कौन सा वाला है? ये मेरे ख्याल से ये हाँ। ठीक है, हाँ। फाइनल है, ये लेते। इस पे लिखिए कांग्रेट्स सुमित, SUMEET। ओके अंकल, बर्थडे है क्या? नहीं, बर्थडे नहीं, मेरे बेटे का रिजल्ट आ चुका है, उसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले हैं इसीलिए। ओह प्रदीप, ये केक निकालो और इस पे लिखो सुमित, SUMEET। कहीं सुमित का फोन तो नहीं है ना? अरे हाँ भाई, उसी का फोन है। ऐसा ना हो कि वो हमसे पहले घर पहुंच जाए। अरे नहीं, ऐसा मत कहो, सारे सरप्राइज पे पानी फिर जाएगा। हेलो पापा। हाँ सुमित बेटे, बोलो कहाँ हो तुम? हाँ जी, मैं रास्ते में हूँ, आप किधर हो? हम भी रास्ते में ही हैं, कुछ 10 या 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। वैसे एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा, क्या है? नहीं, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो सीधा तुम घर पे आओ, वहां पर तुमको दिखाऊंगा। ओके ओके भैया, जल्दी आगे से लेफ्ट लो, शॉर्टकट है। थैंक यू अंकल, और हमारी तरफ से भी सुमित को कांग्रेट्स बोलिएगा। थैंक यू सो मच। और ये हेलमेट? गिफ्ट ठीक लिया ना हमने? हाँ, फाउंटेन पेन है, देखते के साथ खुश हो जाएगा वो। अच्छा नीलम, कुछ खाने के लिए पैक करवाना? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आज मैंने सारा खाना सुमित के पसंद का बनाया है, छोले, पराठे, पूरी। फिर बाहर से पैक कराने की क्या जरूरत है? हाँ। अरे क्या सोचने लग गए? नीलम यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं मिला। और ये सुमित, अरे भाई, मुझ पे गया है। सो तो है, देख लेना, एक दिन वो कुछ कर दिखाएगा वो। अभी अभी आपने जो भयानक एक्सीडेंट देखा, जानते हैं उसकी वजह क्या थी? ड्रंक ड्राइविंग, यानी शराब के नशे में गाड़ी चलाना। और इस खतरनाक जुर्म की सजा क्या है? 2000 रुपए। जी हाँ, आपकी और हमारी जान की कीमत 2000 रुपए ही है, बस। मनीष खन्ना उन लाखों बदकिस्मत लोगों में से एक थे जो रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में हर साल लगभग 1,35,000 लोग रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, मारे जाते हैं। यानी इंडिया में लोग बीमारियों से कम रोड एक्सीडेंट से ज्यादा मरते हैं। और इनमें से 70% मौतें शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की वजह से होती हैं। 6 अक्टूबर 2009 की उस रात मनीष खन्ना बिना किसी गलती के अपनी जान गंवा बैठे। उनकी पत्नी नीलम उस रात बच तो गई, लेकिन आज वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। मगर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती है, बल्कि यहां से शुरू होती है एक कहानी, एक जद्दोजहद, एक लड़ाई सुमित के साथ। जी हां, वही सुमित जिसके पापा अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। उस रात वो तेरे लिए कितना खुश थे, लेकिन अचानक सर, मैं सुमित खन्ना, उस दिन रोड एक्सीडेंट में पापा को। हाँ बैठो। हमने उस ड्राइवर को पकड़ लिया है जिसके कार से तुम्हारे पापा टकराए हुए थे। राधे मिश्रा है उसका नाम। वो काफी नशे में था और उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसने अपनी गलती मान ली। और 3 लोगों ने उसे पहचान भी लिया है, वो वहां मौजूद थे। मैं दिखाता हूँ, आओ। वहाँ काफी अंधेरा था। हम लोग मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे कि अचानक एक जोर से आवाज आई
मुड़ के देखा तो एक कार ने स्कूटर को टक्कर मारा। जब तक हम वहां पहुंचते कि अचानक एक आदमी गाड़ी से खून से लथपथ पड़ा हुआ था। काफी खून बह रहा था, वो बेहोश हो चुके थे। जैसे ही तुम्हारी माँ कार के बोनट से नीचे गिरी, हमने उस आदमी को देखा। वो ड्राइवर सीट पे था, काफी नशे में था। मैं जोर से भागा बाइक से उतर कर, लेकिन वहां तुम्हारी माँ पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी, लेकिन वो ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके भाग चुका था। जाते जाते लेकिन मैंने उसका चेहरा जरूर पहचान लिया। सुमित, देखो केस तो सीधा सा है। गुनहगार ने तो गलती मान ली है, अब तो तहकीकात की कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा, अब तुम्हारे पिताजी को तो हम तो ला नहीं सकते, लेकिन एक कर सकते हैं, जिसके कारण ये हुआ है ना, वो बच नहीं पाया। वो इधर है। हो रहा माँ क्या हुआ माँ? वो तेरे पापा को माँ कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूँ मैं सुमित। माँ माँ उठिए, तेरे पापा को मार डालेगा। कुछ नहीं होगा माँ। पानी 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 पीजिए माँ। वो अब किसी को नहीं मार पाएगा माँ। वो आदमी पकड़ा गया है माँ, और वो पुलिस की हिरासत में है। बहुत जल्द उसे सजा मिलेगी माँ। आप रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, मेरा चश्मा दे बेटा। जी एक। जरा उठा दो मुझे। हाँ जी, ये देखिए माँ, यही वो आदमी है। ये कौन है बेटा? यही तो है वो माँ, जो उस दिन गाड़ी चला रहा था। नहीं नहीं, ये वो नहीं है। वो तो दिखने में लड़का जैसा था। वो ये नहीं है बेटा। नहीं माँ, वो लड़का नहीं था, वो यही आदमी था। इसने पुलिस के पास जाके खुद कबूल किया है, और गवाहों ने भी कहा कि उस दिन यही गाड़ी चला रहा था। राधे मिश्रा। कोई चाहे कुछ भी कहे सुमित, मैं उस इंसान को कैसे भूल सकती हूँ? उसका चेहरा मैं कैसे भूल सकती हूँ बेटा? माँ 3 लोगों ने उसकी पहचान की है। कौन 3 लोगों ने? वो सब के सब झूठ बोल रहे हैं बेटा, सब के सब झूठ बोल रहे हैं, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। पुलिस के लिए अब इस मामले में कोई गुत्थी नहीं बची थी। उस रात वहां एक एक्सीडेंट हुआ था, सच है। एक मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल किया, यह भी सच है। कई लोग उसके गवाह बने, बिल्कुल सच है। लेकिन नीलम खन्ना को यह सच मंजूर नहीं था। नीलम, जो कि उस रात मौका वारदात पर मौजूद थी, नीलम जिन्होंने अपने पति की मौत को और उस ड्राइवर को सबसे नजदीक से देखा था, उनके मुताबिक राधे मिश्रा उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार नहीं था। मामला पेचीदा था। सुमित के पास ना तो कोई गवाह था, ना कोई सबूत, लेकिन उसे अपनी मां की बात पर यकीन था, और इसी भरोसे के साथ वो पुलिस स्टेशन चला आया। पर सर मेरी माँ 100% श्योर है सर। तुम्हारी माँ को काफी शौक लगा है, वो काफी कंफ्यूज कर रही है। सर मैं मेरी माँ को जानता हूँ, वो अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज होती है तो इतना जोर देके नहीं बोलती। सामने सामने हस्बैंड की डेथ हुई है ऑन द स्पॉट, तो कैसे देख पाएगी वो ड्राइवर का चेहरा? बुरा मत मानो, ऐसे में किसी की बात का क्या भरोसा। पर दिमाग में ऐसी चोट है कि बेचारी पैरालाइज है।
सर मेरी माँ ने उस ड्राइवर का चेहरा देखा है। अरे वो ड्राइवर ने गुनाह कबूल कर लिया है। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है। क्या फायदा है उसका? अरे 3 चश्मदीद गवाह है, इन सबके बयान पर हमने चार्जशीट भी दाखिल कर लिया है। सर मेरी माँ गलत नहीं बोलती। देखो, हमने तुम्हारे पापा के हत्यारे को पकड़ लिया है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है और इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। मुंबई ड्रिंक एंड ड्राइव केस के मुख्य अभियुक्त राधे मिश्रा के द्वारा 2000 रुपए का जुर्माना जमा करके उनकी बेल करा दी गई है। गौरतलब की बात तो ये है कि 6 अक्टूबर 2009 की रात राधे मिश्रा के द्वारा उनकी कार से मनीष खन्ना नामक व्यक्ति की मौत हो गई। नहीं, ये वो आदमी नहीं है। ये बेटा, ये वो नहीं है। माँ, मैंने छोड़िए ना। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से देखा था। माँ बेटा ये अब छोड़िए ये वो माँ। नहीं है, ये वो नहीं है। ऐसा मत करिए नहीं, ये प्लीज। वो- शायद आप मैंने- शौक की वजह से आप कर रहे हैं ऐसे। नहीं, असली कातिल तो कोई और होगा, कोई और होगा। माँ प्लीज, आप इस बारे में बात करने में कोई फायदा नहीं। पापा तो चले गए, पुलिस गवाह सब कह रहे हैं कि वही है, और कुछ नहीं हो सकता। माँ प्लीज। तो क्या तुझे मेरी बातों पे भरोसा नहीं और उन लोगों की बातों पे भरोसा है? बोल बोल ना, बोल बेटा। I surrendered. I surrender. सरेंडर? और इतनी जल्दी? अभी गेम ओवर नहीं हुआ और तू इतनी आसानी से हार मान गया। बेटा, सरेंडर कभी नहीं करना, चाहे वो जिंदगी हो या चेस। और क्या करूं? आप ही क्वीन चली हो, मेरा किंग गया, कुछ प्यादे ही तो बचे हैं। कोई रास्ता नहीं है। खेलो तो लास्ट तक। कभी ऐसा नहीं होता है कि रास्ता ही ना हो। दिमाग ठंडा कर, कभी कभी एक प्यादा भी बादशाह को खा जाता है। बस सही से रास्ता ढूंढने की जरूरत है। हाँ, कह तो आप सही रहे हो। ये चेकमेट। अरे वाह मेरे शेर। मैं कभी गेम नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा पापा। बस आप हिम्मत देते रहना। क्या है बे? तुम्हारे पीछे पीछे क्या आ रहा है? मुझे सच जानना है। कौन सा सच? कैसा सच? मेरी माँ ने उस ड्राइवर को देखा है, वो तुम नहीं थे। काहे झूठ बोलेंगे? हम कोई बगलोल बुर्बक नहीं है जो सीधे सरेंडर कर देंगे। और जेल जाने में कोनो मजा आता है क्या? उस दिन हम गलती किए, इसलिए हमको बुरा लगा। पुलिस स्टेशन जाकर हमने सब कुछ बता दिए। हो गया ना? अब जाओ, सुबह सुबह दिमाग का लंका लगा दिए। राधे जी, मुझे और किसी का नहीं पता, पर मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। अरे उस एक्सीडेंट में हमारा घर बर्बाद हो गया। आपका भी एक परिवार है ना, एक बार खुद पर लेके देखो। देखो भैया, क्या सच है और क्या झूठ है मुझे नहीं पता। अब जाओ यार।
काहे कर रही ये सब फालतू में नौटंकी? हाँ, कितनी बार कहा कि उस रात हम ही थे, हम ही थे, हम ही थे, गाड़ी हम ही चला रहे थे, बस। आप नहीं मैं कोट लूंगा उसे, चाहे जो भी हो। अगले कई महीने सुमित ने राधे का हर कदम पीछा किया। दिन रात जरूरी बातें लिखता रहा। राधे कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, सब पर उसकी नजर थी। अब उसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद था, अपने पिता के असली कातिल तक पहुंचना। तू यहाँ क्या कर रहा है? गुड्डू सोया। तुझे कैसे मालूम? ये हमारे मुझे सब मालूम, आपके पूरे फैमिली के बारे में। गुड्डू ने अभी सोने से पहले मुझे बताया। गुड्डू एक अच्छा लड़का है, मेरा भी अच्छा दोस्त बन गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये जल्दी ठीक हो जाए। कान खोल के सुन ले, अब अगर तू इस तरफ दोबारा दिखा ना, हम तुझे जान से मार देंगे। गुड्डू भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं अपने पापा से करता था। तू क्या सोच रहा है हम तुम्हारी बातों में आकर पिघल जाएंगे? मैंने कहा ना, उस दिन गाड़ी मैं चला रहा था, मैं चला रहा था, बस। हॉस्पिटल एडमिशन 15,000, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, एंजियोग्राफी 42,000, डॉक्टर की फीस 17,000 और ऑपरेशन का 1 लाख। इतनी सी पगार में आपने इतनी सारी फीस कैसे पे की? देखो, ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे पिताजी तो अब लौट के आएंगे नहीं, लेकिन मेरे गुड्डू की जान बच जाएगी। आप उस रात गाड़ी नहीं चला रहे थे? हाँ, उस रात मैं नहीं था, लेकिन अब तो हम कबूल कर चुके हैं और कोर्ट का ऑर्डर आने पर मुझे 6 महीने के लिए जेल भी हो जाएगी। किसकी वजह से? कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। सेठ जी जैसे जैसे बोलते गए हमने वैसे ही किया, लेकिन अगर सेठ जी को पता चला, मुझे और मेरे बेटे को जान से मार देंगे। सर उस रात वो गाड़ी नहीं चला रहा था सर। सर उसने सेठ के प्रेशर के आने पे जुर्म कबूल किया है। अच्छा, ये कोर्ट में सब कुछ बोलेगा? कोर्ट में लगता तो नहीं है सर। सर वो बहुत डरा हुआ है, उसे लगता है कि उसका सेठ उसके बेटे को मार देगा। झूठ बोल रहा है। क्या बहाना है? सेठ मारवा? अरे ये मुंबई है, कोई जंगल राज नहीं है जब चाहे किसी को मरवा दे। अरे बहाने बना रहा है वो जेल जाने से बचने के लिए। नहीं सर, मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रहे हैं सर। देखो, ये क्रिमिनल लोग हैं, तुम इस बात से दूर रहो। सर पर केस का क्या होगा? अब क्या फांसी लगवा दे? जो होना था सो हो गया, अब ये केस क्लोज हुआ है। सर एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन। अरे ये एक ही केस है क्या? अरे इसी के वास्ते क्या सरकार पगार देती है? लेकिन सर। अरे बाबा, तुम्हारे भेजे में एक बात समझ में नहीं आती है। जो होना था वो हो गया। ये देखो, FIR, कन्फेक्शन, गवाह, एक आदमी का कन्फेक्शन है ये। उसने गलती भी मान ली है। हाँ? 2 महीने और बीत गए, लेकिन सुमित ने अपनी कोशिश जारी रखी और एक दिन आखिरकार उसने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से गाड़ी के मालिक का नाम और पता ढूंढ निकाला। जसपाल सिंह, लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। बाबा चलिए इसका काम हो गया। इस तरह का मुझे बताइए। उठा के उधर रखो साइड। और चलो ये उधर पूरा खोल के। तो ये प्लेट रखी इधर, दूध की प्लेट पे हटाओ। हम लोग मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे,
कि अचानक एक जोर सी आवाज आई। जब तक हम वहां पहुंचते कि अचानक एक आदमी गाड़ी से फोन से लटपट पड़ा हुआ। सेठ जी वो फोटो ले रहा है। सेठ जी पकड़ो इसको, आ जाओ, पकड़ो, आओ। चल यार। कौन है बे तू? इसे क्या कर रहा है? यशपाल जी, ये वही छोकरा है जिसके बाप का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ तू है? है? दिखा ना। अरे वाह, हाँ तेरा ही है। मेरे फोटो ले रहा था ना। बड़ा जेम्स बॉन्ड है। हाँ? जासूस है। बैग उतार। क्या रे बैग में क्या है? जासूस बन रहा है बे? क्या रे? जासूसी करेगा? हाँ छोड़ उसको। जासूसी करेगा कदे इसे पैर भी न रखियो, समझा कि नहीं? हाँ समझा? तेरा बाप तो पहले मर चुका है। अपनी माँ के बारे में सोच। कहीं मर खप गया ना तो तेरी माँ का क्या होगा बे? हाँ? बेचारी अकेली लाचार कहां तक जिएगी? जासूस मत बनना और कभी इस तरफ नजर नहीं आना, समझे? चल भाग यहाँ से। माँ, यही वो आदमी गाड़ी चला रहा था उस दिन। ये उस कार का मालिक है। नहीं बेटा, ये वो आदमी नहीं है। वो इससे उम्र में बहुत कम था और काफी दुबला भी था इससे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल।
जी आपसे एक मदद चाहिए था। हाँ जी, 10 बजे। एक्चुअली एक फैमिली के बारे में कुछ पर्सनल बातें करनी थी। असल में वो लोखंडवाला वाली फैमिली ना, जसपाल सिंह जी की, जो बिल्डर हैं, उनकी फैमिली से रिश्ते की बात चल रही है, मेरी बहन की। तो बस यही जानना था कि उनकी फैमिली कैसी है, मेरा मतलब वो लोग कैसे हैं। बहुत चंगी फैमिली से है। उन्हें 3 भाई हैं, परजाई हैं और उन्होंने काफी सारे बच्चे हैं। जसपाल, उसके 2 और भाई, जगवीर और सुखवीर। माँ, माँ उठिए उठिए उठिए, आराम से। क्या बेटा? माँ ध्यान से इन फोटोज को देखिएगा, इसमें से कोई है क्या? ये है क्या? ये है क्या? ये भी नहीं। ये माँ, इसमें से कोई है? नहीं बेटा। ये माँ एक बार फिर से देखिए ना, इसमें से कोई तो पक्का होगा। मैंने कहा ना सुमी, इनमें से कोई भी नहीं है बेटा। मैं उस इंसान का चेहरा कैसे भूल सकती हूँ? खैर सुमी, तू परेशान मत हो बेटा। तो क्या करूं माँ? दिन रात मैं इसी काम में लगा हुआ हूं। सब कुछ छोड़ दिया माँ मैंने। कुछ समझ नहीं आ रहा माँ मुझे। माँ मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। बस थक गया हूं माँ मैं पापा से सॉरी बोल दूं। अरे तू पापा से क्यों सॉरी करेगा? हाँ, तूने क्या किया है? तुझसे जितना हो सकता था उससे कहीं ज्यादा किया है तूने बेटा। चल, तू मेरा अच्छा बच्चा है ना। सॉरी माँ। अरे तू मेरा अच्छा बेटा है ना, दिल छोटा मत कर। सुमित ने अपनी तरफ से सब कुछ किया। सिंह परिवार के हर सदस्य की फोटोग्राफ नीलम देख चुकी थी, लेकिन किसी का भी चेहरा उस रात के ड्राइवर से नहीं मेल खाता था। सुमित का दिल कह रहा था कि वो कातिल के आसपास पहुंच चुका है, बस उसका चेहरा नहीं देख पा रहा। ये फैमिली में सबका फ्रेंड है, पर इसकी कोई पिक्चर क्यों नहीं है? सुमित अंकुर के फेसबुक पेज तक पहुंचना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो फेसबुक पर उसका दोस्त नहीं था। सुमित ने अंकुर को फ्रेंड बनने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी और इंतजार करने लगा, और उसकी उम्मीद को तब झटका लगा जब अंकुर ने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। अगले दिन सुमित ने कुछ सोचकर फिर से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और इस बार एक लड़की के नाम से, एक नकली आईडी से।
नहीं पहचान सकते हैं। What से फोटो फोटो माँ ये वही है ना? ये वही है, ये वही है जिसने तेरे पापा के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। ये वही है सुमी, ये वही है, ये वही है सुमी, सुमी ये वही है सुमी, वही इंसान है ये। सुमित को जिस चेहरे की तलाश थी आखिरकार वो उसे दिख गया। महीनों तक अंधेरे में भटक रहे सुमित को पहली बार रोशनी की एक किरण दिखाई दी। मां ने अंकुर की पहचान कर ली थी, पहला पुख्ता सबूत। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब ऐसे में कोई चमत्कार ही सुमित को इस लड़ाई में जीत दिला सकता था। चला गया गुड्डू, गुड्डू चला गया। मेरी गलती की सजा उसे मिल गई। आज पता चला जब कोई अपना जाता है तो कैसा लगता है। इससे अच्छा कौन जान सकता, लेकिन सचमुच मुझे बहुत बुरा लग रहा है गुड्डू के लिए। बहुत बड़ी गलती की हम क्या करती, बेटा भी नहीं रहा और अब हम जेल भी जाएंगे। हमारे परिवार का क्या होगा? अभी भी देर नहीं हुई राधे जी, सच कबूल कर लीजिए आप। एक्सक्यूज मी सर। तुम वही लड़की हो ना जो 2 साल से अपने फादर के असली हत्यारे को ढूंढ रहे हो और वो नहीं मिला? मिलेगा भी क्योंकि वो तो है ही नहीं सर, वो है, मैंने उसे ढूंढ लिया है। आप 1 मिनट रुकिए सर। हम हमारा बयान बदलना चाहते हैं। वो एक्सीडेंट हुआ सर, इनका नाम राधे है। इन्होंने प्रेशर में आके वो इल्जाम अपने सर पे लिया था। क्या? हमारा बेटा गुड्डू बहुत बीमार था सर और हमें पैसों की सख्त जरूरत थी। जसपाल सेठ हमसे बोले कि ये इल्जाम अपने सर लो, 1.5 लाख रुपए मिलेगा और बहुत हुआ तो 6 महीने में जेल से वापस आ जाओगे। हम अपने बेटे के लिए ग्लोब में आ गए थे और हम भटक गए थे साहब। सर, ये अंकुर सिंह है। मेरी माँ ने इसकी पहचान की है, इसलिए मेरे पापा पे गाड़ी चढ़ाई थी। सर यही है वो। पुलिस से झूठ बोलने की तुम्हें सजा मिलेगी, जानते हो ना? जानता हूँ साहब, मुझे मंजूर है जो भी सजा मिले। मालिक लो। अरे सर, इन्ने बड़े ऑफिसर हो तुम, उस ड्राइवर की बात पर भरोसा कर रहे हो? उसके कहने के मुताबिक मेरे से 1.5 लाख लेके किसी और का जुर्म अपने माथे मर दिया। हाँ, तो फिर क्या गारंटी है कि किसी और ने 2 लाख में नहीं खरीदा हो? है कि नहीं? सर झूठ बोल रहा है। दिस इज कंप्लीटली फॉल्स केस। बल्कि मैं साफ शब्दों में ये कहूं कि वो बिल्कुल झूठा है। अंकुर अभी इंडिया में नहीं है और उस दिन भी नहीं था। बेकार की बात है। मिसेस खन्ना इतने शौक में भी
अंधेरे में वो कैसे देख सकती हैं किसी को? फर्नांडिस साहब, इस केस में कुछ धरा नहीं है, हम चलते हैं। चलिए। गॉड ब्लेस यू। मेरा दिल कह रहा है राधे और तुम्हारी माँ सही है। वो तो भी बच गए, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुमित को एक और धक्का लगा। वो जानता था कि वो असली मुजरिम के बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन उसे आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा था। पर वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसे एक तरकीब सूझी। अब वक्त बहुत कम था और उसे अपनी चाल शातिर जसपाल से पहले चलनी थी, क्योंकि अगर जसपाल सिंह को उसकी भनक भी लग जाती तो सुमित की सारी मेहनत बेकार हो जाती। पर सुमित को पता था कि अंकुर अब भी मुंबई में ही है और उसको फंसाने के लिए सुमित ने एक आखिरी चाल चली। यस। किधर? मुंबई पुलिस। अंकुर सिंह, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। ठीक है, किस बारे में? चलो पुलिस स्टेशन बताते हैं। ले चलो। किस बारे में बताइए तो सही। चलो। वेल डन माय बॉय, गुड। सुमित ने इस केस की पूरी तहकीकात खुद ही की थी। जब केस दोबारा खुला तो सारी सच्चाई कोर्ट के सामने रखी गई। सबूत के तौर पर पुलिस ने सुमित की खींची हुई फोटोग्राफ्स, इंटरनेट पर हुई बातचीत वगैरह सब कुछ पेश किया और आखिरकार सुमित की जीत हुई। माँ ने कर दिखाया। माँ ने कर दिखाया। अदालत ने असल गुनहगारों को सजा सुनाई। आज इस केस के सारे गुनहगार जेल में हैं। उस 18 साल के लड़के ने अकेले ये लड़ाई लड़ी थी। सुमित की कहानी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक सीख है। सच तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो हमारे आपके जैसा साधारण इंसान भी क्या नहीं कर सकता। सुमित ने अपनी जिंदगी के 3 साल इस लड़ाई को अर्पित कर दिए और यकीन मानिए उसे इस बात का अफसोस नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ड्रंकन ड्राइविंग यानी नशे में गाड़ी चलाने के मामले साल दर साल बढ़ते क्यों जा रहे हैं? ये एक अपराध है, मगर अपराधी कानून और पुलिस से डर क्यों नहीं रहे? जवाब सीधा है, हमारे देश में इसके खिलाफ कोई मजबूत कानून है ही नहीं। हालांकि भारत में पिछले कुछ सालों में पुलिस ने ड्रंक ड्राइविंग के पहले से कहीं ज्यादा केसेस दर्ज किए हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट यानी अपराधियों को सजा मिलने की दर में गिरावट आई है। तो आखिर क्या तरीका है ड्रंक ड्राइविंग पर काबू पाने का? सबसे पहले तो हमें ड्रंक ड्राइविंग के खिलाफ एक बेहद सख्त कानून की जरूरत है, जिसके तहत इसे एक नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती ऑफेंस करार दिया जाए, ताकि फिर से कोई जसपाल सिंह किसी राधे को बहका ना सके। और दूसरा, इस अपराध के लिए जुर्माना बढ़ाया जाए। और तीसरा, पुलिस को और ज्यादा पावर्स दी जाए, ताकि कोई भी शख्स नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने से पहले 10 बार सोचे। और हम सब जागरूक नागरिक बने। शराब पीकर कभी भी गाड़ी ना चलाएं। सावधान रहें, अपने आसपास देखें। अगर कोई दोस्त या फैमिली मेंबर ऐसी गलती कर रहा है तो उसे मना करें, रोकें उसे। इस एक्सीडेंट में अंकुर की गलती तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ उसके परिवार वालों और दोस्तों की गलती भी थी। उन लोगों ने उस रात क्यों नहीं रोका उसे? और तो और उसकी गलती को छिपाने की कोशिश की, कानून को गुमराह किया। पर सुमित जैसे सतर्क और बहादुर लड़के की वजह से आज वो जेल में। इस सजा के बाद अंकुर जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी गलती करने की सोचेगा भी नहीं। सावधान इंडिया की टीम सुमित की हिम्मत, उसकी लड़ाई, उसके जज्बे को सलाम करती है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और सत्य घटना के साथ, एक और ऐसी कहानी के साथ जहां एक इंसान ने हार नहीं मानी और अपराधियों और अपराध को मुंहतोड़ जवाब दिया। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।